अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। अच्छा, आज जो है हम ये हमारे लेक्चर का सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। ठीक है, इसमें मैं ट्राई करूँगा इक्विवेलेंट सेट्स पहला टॉपिक है। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे हम। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम कवर करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, फिर है डिफरेंस ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। होपफुली यही टॉपिक्स हम कवर कर पाएंगे, और अगर टाइम परमिट्स तो वेन डायग्राम जो है उसको भी हम कुछ टच करेंगे आज। जी, तो ये वैसे सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आप पिछले क्लासों में आप पढ़े हुए हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट पीछे पढ़ा था। यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है जिसमें चार बच्चों का एक सेट है और चार डिफरेंट काइट्स हैं। ठीक है, और उसमें ये बता रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स की क्या डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क होता है? वो सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। शाबाश। तो इक्विवेलेंट सेट जो है उसमें चार बच्चों का एक सेट है और चार डिफरेंट काइट्स हैं, तो क्या हम हर बच्चे को एक काइट दे सकते हैं ना? ठीक है, यानी कि 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस इसको कहते हैं, कि जिसमें हर एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स को 1-on-1 कनेक्ट कर रहा हो, तो इसको 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। ये 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस इंशाल्लाह ताला आपकी अगली क्लासों में जाके जो है ना, ये एक फंक्शन और रिलेशनशिप सेट्स वो अगली क्लासों में, बहुत अगली क्लासों में जाके ना आप उसको कवर करते हो। इनफैक्ट दिस टॉपिक गोज ऑन इन द BSc, वो बहुत एडवांस लेवल में जाके। तो ये जो है ना सिर्फ आपको एक टच दे रहे हैं कि 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, अगर एक सेट के में जितने भी एलिमेंट्स हों और वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स को 1-to-1 अगर कोरेस्पॉन्ड कर रहे हों, तो इसको 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट तो वही होता है ना जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो जिसके सेम हो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, और यही उन्होंने पूरी मिसाल में एक्सप्लेन किया जी। ठीक है, इसके बाद है जी ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस चार होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, डिवीजन। तो ये चार हमारे क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो कि नंबर पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट जो हैं, इसके सेट्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, नंबर 1 है जी यूनियन। ठीक है, वेरी सिंपल। यूनियन क्या होती है? यूनियन हम जॉइंट करते हैं टू सेट्स को। ठीक है, दो डिफरेंट सेट्स को हम जॉइंट करते हैं। इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कितनी बार लिखे जाएंगे? जी शाबाश, उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, यूनियन में हम क्या करते हैं? दो सेट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन करके उसको एक सेट बना देते हैं, और उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको सिर्फ हम एक ही टाइम लिखते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट यूनियन। आपकी बुक की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। आपकी बुक में जो यूनियन ऑफ अ सेट, इसकी जो डेफिनेशन है वो है, अ सेट containing all the elements of A and B is called the union set of set A and set B। ठीक है, यानी कि सेट A और सेट B, कितने सेट हैं हमारे पास? दो सेट, टू गिवन सेट्स हैं, सेट A एंड सेट B। ठीक है, और इसको जब हम मिला के एक नया सेट बनाते हैं उसको हम यूनियन की सेट कहेंगे। ठीक है, और उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक दफ़ा लिखे जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द यूनियन। तो एग्जाम्पल करके फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें दो सेट्स हैं, सेट A 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9, और सेट B है 0 3 6 9। ठीक है जी, 0 3 6 एंड 9। तो इसका यूनियन सेट जो है वो क्या होगा? इसको हम यूनियन को एज ए यूनियन सेट ही लिख देते हैं, बल्कि इसको इस तरह लिखते हैं A यूनियन B। ठीक है, ये एक नया सेट है, तीसरा। ठीक है, ये हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन भी आपको पता है कि टू नंबर्स के ऊपर परफॉर्म होता है। ठीक है, आप एक नंबर को आप प्लस तो नहीं कर सकते,
टू नंबर्स होंगे, गिवन नंबर्स होंगे तो उनको प्लस करेंगे। तो ऑपरेशन के लिए आपको 2 यूनिट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। इसी तरह 2 डिफरेंट सेट्स होंगे तो उनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो यूनियन सेट है, ये हम ए यूनियन बी, हम एक नया सेट बनाएंगे जो क्या होगा हमारा, हम और मैंने असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। छोटा पहले, बड़ा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा जो इन दोनों में सबसे छोटा हो? शाबाश। 0 के बाद क्या आएगा? 1। 3 दोनों में कॉमन है, हाँ जी। तो मैंने आपको कहा कि कॉमन जो है वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और 7, उसके बाद 9, ठीक है जी। ये जी हमारा यूनियन सेट जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यूनियन की समझ आ गई। इसके बाद है जी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं जी? है कोई आइडिया? इफ यू नो ऑलरेडी इसमें कॉमन यू कैन टेल मी। शाबाश। क्या होता है इसमें? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कॉमन निकालना होता है। तो इसमें से हमने 2 सेट्स, ये भी 2 सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन हमेशा 2 सेट्स के ऊपर होगा, ठीक है। सिंगल सेट के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, वो आपको ये कह सकते हैं कि इस सेम सेट दे सकते हैं, इक्वल सेट्स, ठीक है। 2 डिफरेंट इक्वल सेट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी 2 सेट्स गिवन होंगे और उसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, उनमें से कॉमन फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर बुक डेफिनेशन है, अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। यानी कि एक तीसरा सेट जो सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है जी। तो एज डेफिनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, इसमें बुक वाली ही एग्जांपल हम कोट करते हैं। ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9, बिल्कुल वही उसने ऊपर वाली ही एग्जांपल ले ली है, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो और बी सेट है हमारे पास, वही है ऊपर वाला, 0 3 6 एंड 9। तो इनमें से कॉमन सेट क्या होंगे? ए इंटरसेक्ट। अच्छा, ये यू जो है, बिग यू, दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी को उल्टा यू, जिसे हम उल्टा यू कह सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में? 3 एंड 9, और तो कोई नहीं है, यस कोई नहीं है, नहीं जी, ये नया सेट बन गया हमारा। ये हमने ऑपरेशन करके एक नया तीसरा सेट बना दिया, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म 2 सेट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने एक नया तीसरा सेट बना दिया है। पहला यूनियन था, दूसरा इंटरसेक्शन था। इसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है जी। डिफरेंस ऑफ सेट्स, बुक की डेफिनेशन है, द डिफरेंस सेट ऑफ एनी 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि डिफरेंट सेट, जो थर्ड सेट बनेगा, 2 सेट्स, ये भी ऑपरेशन है, 2 सेट्स पे परफॉर्म होगा, तो डिफरेंस सेट जो है वो तीसरा सेट बनेगा, और उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो कॉमन नहीं होंगे। जो कॉमन नहीं होंगे, वेरी गुड, शाबाश। जो कॉमन नहीं होंगे, बेसिकली ये कहना चाह रहा है, जो कॉमन होंगे वो उस डिफरेंट सेट में नहीं आएंगे, जो कॉमन नहीं होंगे वो आएंगे डिफरेंट सेट में, ठीक है जी। और इसमें एग्जांपल जो है वो सेट ए 0 1 2 3, और सेट बी जो है वो क्या होगा, इसमें 2 एलिमेंट, उसमें 3 एलिमेंट से, इधर ही मैं आगे कर देता हूँ, ए माइनस बी, ये है डिफरेंस सेट, ठीक है। ये तीसरा सेट क्या होगा? डिफरेंस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए माइनस बी। यूनियन सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया था? ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी तीसरे सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया था? ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू लिख के ए इंटरसेक्शन बी। और डिफरेंस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो हमारा तीसरा सेट आएगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ज़रा बताएं मुझे देख के। 0 और 1 जी, यही आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस सेट, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे डिफरेंट सेट में वो आएंगे, जो 2 डिफरेंट सेट्स में कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये तीसरा ऑपरेशन भी हो गया। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ
अ सेट, ये भी एक ऑपरेशन है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, इफ अ सेट ए, एक सेट है ए, इज अ सबसेट ऑफ इट्स गिवन यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट, ठीक है। अगर दो सेट गिवन हो, एक यूनिवर्सल सेट हो और एक दूसरा डेफिनेटली जो होगा वो सबसेट ही होगा ना उसका, वो अगर यूनिवर्सल से कम एलिमेंट्स होंगे तो वो उसका सबसेट ही होगा। अच्छा, वो यही कह रहा है कि इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट, देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए, जो सबसेट में एलिमेंट्स नहीं हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं, लेकिन इसमें वन ऑफ द सेट इज यूनिवर्सल सेट। समझ आई मेरी बात की? यानी कि वन सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होगा, ए और बी, दो गिवन सेट्स हैं ए और बी, उनमें से एक दूसरे को माइनस किया और जो सेट्स, जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं थे उनको हमने लिख लिया, वो डिफरेंस ऑफ अ सेट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है डिफरेंस ही, लेकिन सेट का, गिवन सेट का उसके यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस है, तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, इसकी मिसाल जो है वो ए और बी, ये अब ए जो है एक सेट है ए 2 4 6 एंड 8 और एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें अब यूनिवर्सल ये जो था, मैंने तो आपको एग्जांपल दी थी, वो तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं 10 तक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जैसे हम लिमिट लगा के भी यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, जैसे मैंने जू के एनिमल्स की एक मिसाल बताई थी, तो जू के एनिमल्स में पूरी दुनिया के एनिमल्स तो नहीं कवर होते, तो जू के एनिमल्स तो है तो यूनिवर्सल सेट ना, उसमें से हम 2 एनिमल्स का एक सेट अलग बना दें, 3 एनिमल्स का सेट अलग बना दें। अब ये देखो, अब जैसे ये बी, ये सेट ए है, ये आपकी बुक में नहीं है, बुक से हट के मैं आपको इसमें एक और सेट दे रहा हूँ बी, ठीक है, उसमें आता है 3 5 7 9, ये एक और सेट है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 10, ठीक है। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट किसका है, ए और बी का है, किसका है, ए का तो है ही है, तो बी का कैसे होगा, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट्स यू के अंदर मौजूद हैं। क्या डेफिनेशन बताई हुई है मैंने, कि जो गिवन सेट होगा उसके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों, ठीक है, मौजूद हों, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होगा और ये सेट जो हैं ये दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे ही है। 3 5 7 9 भी इसमें मौजूद है, 3 5 7 एंड 9 और 2 4 6 8, तो मैंने 2 गिवन सेट्स और उनका एक यूनिवर्सल सेट ये दिए। अब इसमें से आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश, ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं, तो ए डैश क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया कि ये डिफरेंस होगा कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसके साथ डिफरेंस होगा, यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। डिफरेंस ऑफ अ सेट, 2 डिफरेंट सेट्स, जैसे ये लास्ट में ए और बी, इसमें से डिफरेंस ऑफ अ सेट हमने एक तीसरा सेट बनाया था जिसमें जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं थे वो हमने लिख लिए थे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यहाँ पे मैं ए माइनस बी नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि u माइनस ए यूनिवर्सल सेट के साथ जो माइनस करूंगा उसी सेट को, गिवन सेट को, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या होगा ये, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस सेट ए क्या है, 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है जी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, या इसको u माइनस ए भी लिख सकते हैं या ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होंगे इसमें से जो कॉमन नहीं है, 2, मैं सर्कल कर रहा हूँ जो कॉमन है, ठीक है, 2 4 4 6 अब उधर नहीं है और 8 नहीं है, यानी कि ये मैं सर्कल कर लिए, ये कॉमन है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, तो जो कॉमन नहीं है वो आ जाएंगे नीचे, 1 3 5 7 9 एंड 10, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे बी कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, ठीक है, और क्या होगा u माइनस बी, अब मैं लिख नहीं रहा दोनों को,
आप इसमें से ये 3 3 5 5 7 7 9 एंड 9 ओमिट कर दें और बाकी लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स जो हैं वो नीचे लिख लेते हैं 1 2 4 6 8 10 8 एंड 10। ठीक है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया मैंने और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, आज जो है ना हम एक लास्ट टॉपिक, इसके बाद अब ये लास्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं। वेन डायग्राम नेक्स्ट में रखते हैं, वेन डायग्राम, और उसके बाद आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स हैं। ठीक है, सिंपल सी हैं और एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट, क्या दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है जी, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट कहता है जी नंबर 1, यूनियन ऑफ अ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। नहीं समझे, नहीं समझ आई। एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट ए, अगर मैं इसका यूनियन कर दूं इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है हम पिछली एग्जांपल ही ले लेते हैं। सेट ए क्या था हमारे पास, 2 4 6 8। यूनिवर्सल सेट एक दफ़ा हम लेते हैं, वो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। अच्छा, सेट तो हो गया ए, इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे हम, यानी कि कौन सी कॉमन नहीं है, 2 4 6 8 निकाल देंगे तो 1 3 5 7 9 एंड 10। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ज़रा गौर करो, अगर मैं ए और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लूँ, इन दोनों का यूनियन लूँ, तो कौन कौन से नंबर आएंगे, बोलो ज़रा। 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है जी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कौन सा सेट बन गया मेरे पास, दोबारा वही यूनिवर्सल सेट नहीं बन गया। बन गया। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर एक सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ यूनियन किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, दूसरा वो कह रहा था, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ए सेट ए की इंटरसेक्शन अगर ए कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करें तो वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, ये सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी है हमारे पास, ये है ना ए कॉम्प्लीमेंट, ये। ठीक है, अब इन दोनों का यानी कि ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या है हमारे पास कॉमन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इन दोनों सेट्स में से इधर है 2 4 6 8, इधर है 1 3 5 7 9 10। नाउ कॉमन है कोई दोनों में, नहीं तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, नहीं तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्रूव हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। ठीक है, होप दिस लेक्चर वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला हम वेन डायग्राम करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स से ही रिलेटेड है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जब हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला होपफुली वी विल wind up this chapter. And for my online students, I would request you to subscribe my channel. If you like my video, if you like my lectures, then appreciate me by liking my video and
press the bell icon so that you will get notified for my upcoming video.